नमस्कार, मैं कोलेश्वर कुमार राणा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। एक ऐसी घटना आपको बताएंगे जिससे यह पता चलेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। जब वे जर्मनी हिटलर से मिलने पहुंचे तो बिना अपॉइंटमेंट के वे हिटलर से मिलने पहुंच गए थे, और जैसे वे उनके कार्यालय में पहुंचे, हिटलर के लोगों ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया और हिटलर को ये खबर पहुंचाई कि भारत से सुभाष चंद्र बोस आपसे मिलने आए हैं। तो हिटलर क्या किया था कि अपने जैसे 3 बहुरूपियों को बना के रखा हुआ था। वो जल्दी लोगों के सामने नहीं आता था, लोगों से नहीं मिलता था, उनके बहुरूपिये ही लोगों से मिलते थे। अब जैसे उनका बहुरूपिया सुभाष चंद्र बोस से मिलने आया, सुभाष चंद्र बोस को बोला, बोलो मैं हिटलर हूं, क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस ने सीधा उनसे हाथ जोड़ा, बोला कि मैं भारत से आया हूं, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, लेकिन मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। इतना कहते ही वह बहुरूपिया वहां से चला गया। फिर हिटलर ने दूसरा बहुरूपिया को भेजा। फिर नेताजी का जवाब वही था कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। फिर वो भी बहुरूपिया वापिस चला गया। फिर हिटलर ने तीसरा बहुरूपिया को भेजा। फिर नेताजी का वही जवाब था कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। और जब तीनों बहुरूपिये हिटलर के पास पहुंचे और ये घटना को बताया तो हिटलर का दिमाग चकरा गया। वो बोला, कौन व्यक्ति है जो ये डुप्लीकेट हिटलर को पहचान गया। और वो स्वयं नेताजी से मिलने के लिए ड्राइंग रूम में पहुंचा। और जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंचा, नेताजी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और बोले, मैं भारत से आया हूं, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। हिटलर उनकी इन बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने आजाद हिंद फौज का जो सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था, उनमें उनकी काफी योगदान था। हिटलर ने जितने भी लोगों को जेल में बंद करके रखा था, सारे लोगों को रिहा किया और उन्हें सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और वही आजाद हिंद फौज की सेना थी जो जर्मनी से कूच किए थे भारत की आज़ादी के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जापान पर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया, जिससे आजाद हिंद फौज की सेना भारत नहीं पहुंच पाई और इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि हमें आज़ादी बहुत लेट से मिली। अगर आजाद हिंद फौज 1945 में भारत आ गई होती तो हम 1945 में ही आज़ाद हो गए होते। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे फेसबुक पर फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।